नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य मंथन। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीए के हिंदी साहित्य विषय की प्रथम यूनिट का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न देख रहे थे। और इस श्रृंखला में आज हम और नए अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न लेकर आए। इससे पहले सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो हमारे सामने है हमारा जो 3 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके थे। चौथा प्रश्न है आदिकाल से संबंधित, वो है आदिकाल के सिद्ध एवं नाथ साहित्य पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का विवेचन कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2 तरीके से आ सकता है। आपसे केवल सिद्ध साहित्य की विशेषताओं का या उनकी रचनाओं का, कवियों के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे नाथ साहित्य के कवि रचनाओं या फिर उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये अलग अलग भी आ सकता है और एक जगह भी आ सकता है। या प्रश्न आ सकता है कि आदिकालीन धार्मिक साहित्य पर प्रकाश डालिए, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदिकाल में जो धार्मिक साहित्य था वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक था सिद्ध साहित्य, एक था नाथ साहित्य और तीसरा था जैन साहित्य। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो 2 हम पढ़ रहे हैं, ये धार्मिक साहित्य के ही 2 अंग हैं, उनको पढ़ रहे हैं। और एक जैन साहित्य है। जैन साहित्य बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो अगर इजी सा है तो वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ऐसा क्वेश्चन आता तब भी हमारा यही उत्तर रहेगा। तो ये जो उत्तर है जो हम देख रहे हैं, एक प्रश्न के माध्यम से जो इतना बड़ा उत्तर देखेंगे, इतनी बड़ी पृष्ठभूमि है वो देखेंगे, वो आपके 4 या 5 प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। तो आपके कैसे भी एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, आप अपने आप को इतना प्रिपेयर बना लेंगे कि आप हर प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम समझें। तो देखेंगे हम इसका उत्तर। पहले हम इसका भूमिका बनाएंगे प्रश्न की। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक, राष्ट्र और लौकिक साहित्य की 3 धाराएं प्रवाहमान रही। हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया था आदिकाल में, धर्म से संबंधित, रासो वीर रस से संबंधित रचनाएं, और एक था लौकिक साहित्य जिसमें हम ढोला मारूरा दुहा देखते हैं और भी रचनाएं देखते हैं। तो वो सारे अलग, तो ये 3 प्रकार का साहित्य उस समय लिखा गया। और इसमें जो धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, धार्मिक साहित्य है वो है सिद्ध, नाथ और जैनों से संबंधित। तो इसमें धार्मिक साहित्य की धारा में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां थी। कौन कौन सी थी? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे नाथ साहित्य और नाथ और सिद्ध साहित्य पर। जैन साहित्य पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जैन साहित्य इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि है, और अगर आएगा भी तो आप इजी में कर लेंगे, क्योंकि लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे उनमें हम इसको देख चुके हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य की रचनाओं के बारे में, इसकी जो विशेषताएं हैं, सिद्ध है क्या आखिरकार, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो सिद्धों का साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाया। जो सिद्ध साहित्य है वो सिद्ध जो कवि थे उनका साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्ध एक संप्रदाय था और इस संप्रदाय ने अपने प्रचार प्रसार के लिए अपना जो ज्ञान था, अपने जो गुण थे, उनको अगली पीढ़ी तक या अपने जो और भविष्य में जो सिद्ध बनेंगे उनके लिए उनको छोड़ना चाहते थे। तो इन्होंने जो साहित्य लिखा, जो रचनाएं लिखी, वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है। मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। ठीक है, तो सिद्ध किनको कहेंगे? जो मंत्रों के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते थे, उनको सिद्ध कहा जाता है। और सिद्ध जो संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का हिंदू धर्म से प्रभावित धार्मिक आंदोलन माना जाता है। तो बौद्ध धर्म है, उसकी एक शाखा आगे चलकर बौद्ध धर्म है, वो 2 भागों में बट गया था। फिर वो उन भागों का 2 भाग, वो भी उनकी वो धाराएं हैं वो बन गई थी। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हो गई थी। उनमें एक शाखा है
वज्रयान शाखा। और वज्रयान शाखा के जो लोग थे वो, या कहे इसके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों पर, वज्रयान शाखा के अनुयायियों पर हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक आंदोलन हैं उनका प्रभाव इन पर पड़ा, और ये वज्रयान से अलग एक शाखा बन गई जो सिद्ध संप्रदाय के नाम से जानी जाती है, जिन पर बौद्ध, मूल रूप से तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित रहे हैं, मगर इन पर हिंदू धर्म का प्रभाव भी पड़ा रहा। इस कारण से ये बौद्ध धर्म से थोड़े अलग हो गए और इनको हम कहते हैं सिद्ध संप्रदाय। ठीक है, तो तांत्रिक क्रियाओं में आस्था एवं मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ये सिद्ध हुए। तो तांत्रिक जो क्रियाएं हैं, कर्मकांड है, उनके माध्यम से इनमें जो आस्था रखते थे, ये मंत्र है, उन मंत्रों में आस्था रखते थे, उन मंत्रों के माध्यम से ये सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते थे, तो इसलिए सिद्ध हो गए। ये सिद्ध ईश्वरवाद की ओर अग्रसर रहते थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। ये महत्वपूर्ण विशेषता है सिद्धों की। क्या विशेषता है? एक तो ये है कि मंत्रों पर और तांत्रिक क्रियाओं पर जोर देते हैं और उनके माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या सिद्धि को प्राप्त करते हैं। एक विशेषता ये है। दूसरी विशेषता, ये गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? गृहस्थ जीवन पर। ये सन्यासी बनने पर या फिर गृह त्याग पर जोर नहीं देते ये, बल्कि गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। और इन्होंने तो जो जितने भी संसार में जितने भी भोग करने की या उपभोग करने की चीज़ें हैं, भोगने की जो वस्तुएं हैं या सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हैं, उन पर इन्होंने जोर दिया है। उनका इनके द्वारा अति भोगात्मकता पर बल दिया गया है कि हर वस्तु का अतिशयता के साथ आप भोग करो, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम अतिशयता के साथ भोग करेंगे या अतिशयता से हम उसको यूज़ करेंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मोह है, उस चीज़ से हमारा मोह है वो उचट जाएगा, हम उसके प्रति विरक्त हो जाएंगे, हमारे अंदर उसके प्रति विरक्ति की भावना जाएगी। ऐसे नहीं तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लो कि हमें किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो बहुत सारे 2-3 महीने के लिए आप उसको रसगुल्ले दिए जाओ, वो वही खाता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब वह उसकी अतिशयता के साथ वह उसको अति करके खा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका मोह है वो उन रसगुल्लों से हट जाएगा। वह रसगुल्ले हैं उनके प्रति उसके अंदर विरक्ति का भाव आ जाएगा और वो खाना बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो उनको पसंद ही नहीं करेगा। तो यही जो ट्रिक है, यही जो तरीका है, ये सिद्धों ने अपनाया और उन्होंने कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अतिशयता के साथ भोग करो, क्योंकि अतिशयता के साथ अगर भोग करेंगे तो हमें अपने आप ही हमारे अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न होगा, हम अपने आप ही विरक्त हो जाएंगे और ईश्वर है उसकी प्राप्ति भी हमें फिर हो ही जाएगी। इस प्रकार से इनकी साधना की पद्धति रही है। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना मिलती है। बिल्कुल अभी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि निर्वाण अपने आप ही फिर लास्ट में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम उन सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भोग है वो अतिशयता के साथ कर चुके हैं, तो हमारा मोह है वो उनकी तरफ से उचट चुका है और अब हम प्रभु में, ईश्वर में प्रवृत्त हो जाएंगे और प्रवृत्त होने की वजह से हमें निर्वाण की भावना है वो भी मिल ही जाएगी। यह एक प्रकार से आचार्य रजनीश यानी ओशो की भोग में समाधि थी। ठीक है, यानी इनका जो मानना है रजनीश का, उसके अकॉर्डिंग है ये। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास होने के कारण सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया है। क्यों कहलाया सहज मार्ग? क्योंकि जो जीवन की स्वाभाविक जो प्रवृत्तियाँ थी, सहज प्रवृत्तियाँ थी, प्राकृतिक जो प्रवृत्तियाँ थी जीवन की, मनुष्य की, उनकी ओर ही इन्होंने है वो ध्यान दिया है, उनमें विश्वास रखा है और उनके माध्यम से ही इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, इसलिए इसको सहज मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, अगला है सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य की क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही है वो हम पढ़ेंगे अब। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने इन बिंदुओं के माध्यम से किया। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा इन्होंने अच्छे से सिद्ध साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनको हमें समझाया है, तो हम एक एक करके सारी प्रवृत्तियों को समझेंगे।
पहली प्रवृत्ति है प्रत्येक तांत्रिक संप्रदाय में देवता, मंत्र, तत्व दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली भिन्न भिन्न है, परंतु साधना पद्धति सबकी समान है। ठीक है, तो जितने भी तांत्रिक संप्रदाय हुए हैं उनमें एक सिद्ध संप्रदाय भी है, तो उनकी सभी की एक नॉर्मल विशेषता, एक सामान्य विशेषता ये या कहेगी पारिभाषिक शब्दावली है, वो देवताओं के प्रति, मंत्रों के या तत्व दर्शन के प्रति उनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है या उनका जो मानना, उनके जो सिद्धांत वो अलग अलग हो सकते हैं, मगर उनकी जो साधना की जो पद्धति है वो सबकी समान ही है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रत्येक संप्रदाय में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गुण था। शास्त्रीय चिंतन पक्ष गुण था, यानी कि जितने भी शास्त्रीय जो ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके प्रति इन्होंने अपना जो रवैया है वो सक्रिय नहीं रखा, ये इनमें बहुत आस्था नहीं रखते थे। शास्त्रों में जितने भी सिद्ध या तांत्रिक संप्रदाय हुए हैं, सिद्ध साहित्य है, सिद्ध संप्रदाय है, वो भी एक ऐसा ही संप्रदाय है जो शास्त्रीय ज्ञान है उसमें विश्वास नहीं रखता है, उसके प्रति इनका जो चिंतन का पक्ष है वो गौण यानी निम्न रहा है। साधना क्रिया एवं चर्यापदों की प्रमुखता थी। ठीक है, तो साधना जो क्रिया है या साधना जो पद्धति है इस पर इन्होंने जोर दिया है, और चर्या पदों की प्रमुखता भी इनमें रही है। साधना पक्ष में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो गुरु को महत्व सभी ने दिया है और सिद्धों ने भी गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, गुरु के बिना हमारा जो निर्वाण है वो नहीं हो सकता। तांत्रिक साधनाओं पर बल दिया गया और सिद्धों ने तांत्रिक साधनाएं हैं उन पर भी जोर दिया है, बल दिया है। ठीक है, तंत्र विद्या है उस पर ये विश्वास रखते थे और उसी के माध्यम से यह ईश्वर की प्राप्ति पर विश्वास रखते थे। तीसरा है तांत्रिक संप्रदाय यानी कि सिद्ध संप्रदाय की साधना पद्धति में शिव, ठीक है, शिव शक्ति की युगलबद्धता और उनकी मिथुनात्मक व्याख्या मिलती है। ठीक है, ये क्योंकि ये लोग भोग प्रवृत्ति पर विश्वास रखते थे, ये गृहस्थ जीवन पर विश्वास रखते थे, इस कारण से इनके इनकी जो साधना पद्धति है उसमें शिव और शक्ति की युगलबद्धता यानी उनके जोड़े के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और उनका जो मिथुनात्मक व्याख्या है वो भी मिलती है, यानी मिथुनात्मक जो उनका चित्रण है या उनकी जो साधना है वो भी मिलती है। प्रत्येक संप्रदाय की साधना में गुह्याचारों पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक, यानी कि जो सिद्ध संप्रदाय है उसने भी साधना में जो गुह्याचार है उन पर अत्यधिक बल दिया है। गुह्याचार का मतलब है ऐसी साधना पद्धति जो गुप्त रूप से की जाती है, जो लोगों से छिप कर की जाती है, या कहे कि गुप्त रहस्यात्मक जो साधना की जाती है वो वाली साधना गुह्याचारों के अंतर्गत आती है, या उसको गुह्य साधना भी कहते हैं क्योंकि यह छिप कर की जाती है, और अगर इस साधना का किसी को पता चल गया तो फिर ये साधना है वो बेकार हो जाती है, इसमें फिर सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, वो निष्फल हो जाती है। तो इस प्रकार से ये छुप कर साधना किया करते थे। तांत्रिक साधना में जाति पाति और वर्ण भेद आदि की भरसक निंदा की गई है। ठीक है, तो जाति पाति वर्ण भेद है इनकी निंदा की गई, इनमें ये विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि जाति पाति और वर्ण भेद का इन्होंने विरोध किया है, उस पर ये विश्वास नहीं करते थे। फिर है इस संप्रदाय, इससे आ जाएगा यहाँ पर, या सिद्ध संप्रदायों में योग साधना पर अत्यधिक बल दिया गया। तो योग साधना पर बल दिया गया, योग साधना के माध्यम से ये लोग अपने शरीर की शुद्धि है उस पर विश्वास रखते थे, आत्मा और अपना मस्तिष्क है उसकी शुद्धि पर ये विश्वास रखते थे, इसलिए योग साधना का बहुत अधिक महत्व था इनकी तांत्रिक साधना में। तो तांत्रिक साधना के लिए शरीर शुद्धि प्रथम आवश्यकता मानी गई है, योग साधना को अनिवार्य माना गया है। तो तांत्रिक साधना के लिए शरीर शुद्धि को प्रथम आवश्यकता मानी गई है, और शरीर को शुद्ध करने के लिए किसका उपाय किया गया है? योग साधना इसका एक उपाय रहा है इनके लिए, इसलिए योग साधना पर ज़्यादा जो है बल दिया करते थे। मिथुनात्मक साधना की निरूपण पद्धति सर्वदा सांकेतिक है। तो ये मिथुनात्मक यानी कहे कि जो काम प्रवृत्ति से संबंधित या मिथुन क्रियाओं वाली जो साधना है उसके निरूपण पद्धति पर भी इनका ये सांकेतिक रूप से इस पर भी इन्होंने बल दिया है। फिर है प्रत्येक संप्रदाय में वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था प्रकट की गई है, यानी कि जो ये सिद्ध संप्रदाय है या तांत्रिक संप्रदाय है, यह जो वैदिक देवता जितने भी देवी देवता है
उन पर ये आस्था नहीं रखते थे। यानी वेदों में जो या पौराणिक आख्यानों में जो देवी देवता बताए गए हैं उनमें ये विश्वास नहीं रखते थे, उनमें इनकी अनास्था थी, यानी ये इनमें विश्वास नहीं रखते थे। और उनके स्थान पर लोक देवताओं, उनकी असंस्कृत पूजन पद्धतियों को प्रश्रय दिया गया है। यानी कि जो लोक देवता है या कहे कि जो निजी या जो लौकिक देवता है क्षेत्र विशेष के, उन पर और उनकी जो असंस्कृत कहे कि जो संस्कृत में नहीं या जो एक तरह से एक परिष्कृत जो पूजा पद्धति है उससे हटकर जो इनकी पूजा पद्धति थी उनको इन्होंने ज़्यादा आश्रय दिया है। ठीक है, तो उसी के माध्यम से जो शमशान है, शमशान में बैठकर पूजा पाठ करना, क्योंकि ये असंस्कृत पूजन है, तो ये सब इनके कार्यकाल में चला है। ये कहेगी इनके संप्रदाय में ये सब है, उनको महत्व दिया गया है। यहाँ सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, सभी ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध संप्रदायों ने ब्राह्मणवाद की पौराणिक रूढ़ियों का खंडन, वेदों के प्रति असम्मान दर्शाया है। बिल्कुल, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। इनका पौराणिक जितनी पौराणिक रूढ़ियाँ है या ब्राह्मणवाद है, उन सब या ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं, वेद वगैरह है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, इन सब वैदिक जितनी भी वैदिक पुस्तकें ये ग्रंथ लिखे गए उन सभी में इनकी अनास्था थी और ये उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई सम्मान दर्शाते नहीं है। ठीक है, तो ये इनका असम्मान करते या कहेगी उनमें इनका विश्वास ही नहीं है, तो इनको बिल्कुल बेकार मानते हैं। तांत्रिक साधना में मरणोपरांत मुक्ति या निर्वाण प्राप्ति की अपेक्षा जीवन काल में सिद्धियों को प्राप्त करना श्रेष्ठकर बताया गया है। ठीक है, तो ये मृत्यु के बाद इंसान का मोक्ष हो जाता है, आत्मा का मोक्ष हो जाता है, इस प्रकार की बातों पर इनका विश्वास है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। इनका विश्वास था कि जीवित रहते हुए ही सिद्धियों को प्राप्त कर लेना ही श्रेष्ठकर है, तभी इंसान आत्मा की मुक्ति हो सकती है, ऐसा इनका मानना था। चमत्कार प्रदर्शन सभी संप्रदायों में समान रूप से मिलता है। मंत्र, यंत्र और बीजाक्षरों पर प्रचलन सभी संप्रदायों में समान रूप से, सिद्ध संप्रदाय हो जाएगा, सिद्ध संप्रदाय में समान रूप से हुआ। सब सिद्ध संप्रदायों में गुह्य साधना के माध्यम से काम शास्त्र की विधियों का समावेश अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। तो गुह्य मतलब गुप्त जो साधना करते थे या गुप्त जो तांत्रिक विद्याएं ये किया करते थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसमें एक काम शास्त्र या कहे कि काम वासना से संबंधित जो पद्धतियाँ थी, विधियाँ थी, वो भी ये अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी ये अपनी साधना पद्धति में है वो समावेश या उनको उसका एक हिस्सा, अपनी साधना पद्धति का एक हिस्सा मानते थे। तांत्रिक काल में उद्भूत वैष्णवों के पंचरात्र संप्रदाय में उपासना के 4 अंग स्वीकार किए गए हैं: ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद और चर्यापाद। ठीक है, तो चर्यापाद है वो ज़्यादा क्रिया इन्होंने लगभग सभी का है वो किया है, सभी का प्रयोग अपनी साधना पद्धति में किया है। प्रमुख सिद्ध एवं उनकी रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कौन कौन से सिद्ध कवि हुए हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सिद्धों की रचनाएं हैं वो ज़्यादा नहीं मिलती है हमें, सिर्फ 2 सिद्धों की रचना मिलती है। एक तो है सरप्पा का दोहा कोश मिलता है हमें, और एक सबरपा है, सबरपा का चर्यापद मिलता है। तो ये 2 ही रचनाएं हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इनको याद रख लेना। और सिद्धों की संख्या 84 थी। और इन सिद्धों से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी, और भी छोटी फुटकर रचनाएं या छोटी मोटी रचनाएं मिली है, उन सब रचनाओं का जो संकलन है वो डॉक्टर पीताम्बर बड़तवाल ने गोरखवाणी के नाम से, इन्होंने नहीं किया, वो नाथों का जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो प्रमुख सिद्ध एवं उनकी रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। कितनी मानी है? 84 मानी है। और राहुल सांस्कृत्यायन है, उन्होंने सिद्धों पर ज़्यादा मतलब इनके ऊपर ज़्यादा स्टडी की है, तो उनका कथन है वो ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। अभी तक जिन 14 सिद्धों की रचनाएं प्राप्त होती है उनमें सरप्पा प्रमुख है। ठीक है, सरप्पा प्रमुख कवि रहे, प्रमुख सिद्ध रहे और प्रथम सिद्ध भी रहे हैं। ये सरप्पा को सरहपाद, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका समय 769 ईस्वी के आसपास स्वीकारा गया है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना
की है, ठीक है। 32 ग्रंथों की रचना की, मगर 32 मिलते नहीं हैं। इनमें कायाकोश, दोहाकोश, सरहपाद गीतिका तथा चरिया गीति दोहाकोश प्रमुख है। तो आप दोहाकोश याद रख लेंगे, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हो। और सरहपाद गीतिका है, कायाकोश है, ये आपको इजी वे में याद हो जाएंगे, तो आप कर लेना इनको। ये ग्रंथ वज्रयान की विवेचना से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म के जो वज्रयान शाखा थी उसके विवेचन से संबंधित है। सरहपा के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय सिद्ध कवियों में सबरपा, लुइपा, डिमिपा, कुकुरिपा, कण्हपा तथा शांतिपा है। और सबरपा को श्रपा का शिष्य माना जाता है, ठीक है। सबरपा को किसका शिष्य माना जाता है? श्रपा का शिष्य माना जाता है। इन्होंने लगभग 16 ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें चर्यापद प्रमुख है। तो सबरपा की रचना कौन सी है? चर्यापद है, इम्पोर्टेंट है, ये भी कंपटीशन में बहुत बार पूछी गई है। इन्होंने सहज जीवन पर बल देते हुए माया मोह का विरोध किया है। 84 सिद्धों में लुइपा सर्वोच्च स्थान है। ये सबरपा के शिष्य माने गए हैं। इनके काव्य में दर्शन एवं रहस्य भावना की प्रधानता है। सभी सिद्ध कवियों की रचनाओं का मूल विषय साधना का निरूपण तथा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करना था, ठीक है। अपनी साधना का निरूपण और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करना था। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की रचनाओं को नाथ और सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनको हिंदी साहित्य या कहे साहित्य का हिस्सा ही नहीं माना था। उन्होंने नकार दिया था कि ये साहित्य का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार या कहे कि अपनी तांत्रिक विद्याएं हैं, साधना पद्धतियां हैं, उनका इसमें विवेचन किया गया है। इसलिए इन्होंने अलंकार एवं काव्य सौंदर्य पर बल नहीं दिया। यानी कला पक्ष की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि इनके काव्य में अलंकार और काव्य सौंदर्य पर बल नहीं दिया गया है, वरन इन्होंने तो ऐसी भाषा में धर्म प्रचार किया जो लोक भाषा थी। तो अब इनकी भाषा कैसी थी? बिल्कुल लोक भाषा थी, जनता की भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा था कि जनता की समझ में आए। इन्होंने जिस प्रतीकात्मक शैली में बात की उसे साधना पक्ष की पारिभाषिक शब्दावली में जानकर ही समझा जा सकता है। तो इनकी जो इन्होंने जो प्रतीकात्मक शैली अपनाई है, तो ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है जो केवल साधना करने वाले लोग ही उसको समझ सकते थे। उनका अर्थ है वो साधना के अर्थ में या पारिभाषिक शब्दावली के रूप में उनका अर्थ लिया जाता है। और सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा भी कहते हैं, ठीक, संध्या भाषा भी कहते हैं उसको। सिद्ध साहित्य का महत्व एवं प्रभाव, ठीक है। तो देखो सिद्धों ने एक तो पंचमकारों पर जोर दिया था। पंचमकार मतलब 5 में से स्टार्ट होने वाले सब। तो पंचमकार कौन से? मांस का सेवन करना, मांस पर इन्होंने बल दिया। मत्स्य है, मुद्रा है, मदिरा है, मैथुन है, इन पर इन्होंने बल दिया था। तो पंचमकारों पर इन्होंने ज़्यादा है वो जोर दिया था। और इन्होंने जो नारी है उसको साधना या कहे कि साधना में पारंगत होने की या कहे साधना को सफल बनाने में एक साधन के रूप में उसका प्रयोग इन्होंने नारी का किया है। तो ये साधना पद्धति में नारी है उसको सहायक माना करते थे। सिद्ध कवियों का शाद्य काव्य सृजन, ये थोड़ा ये सूजन नहीं है, सृजन आ जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध कवियों का साध्य काव्य सृजन नहीं था, यानी कि काव्य सृजन करना, काव्य की रचना करना इनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये तो अपने धर्म है या अपना संप्रदाय है उसकी प्रचार प्रसार के लिए लिखते थे। ये तो केवल अपने विचारों एवं सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए जनभाषा में साहित्य रचना करते थे। इनकी भाषा शैली एवं अक्खड़ता, प्रतीकात्मकता आदि का प्रवृत्ति साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सिद्ध साहित्य के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं से समाविष्ट किया जा सकता है। तो इसको हम देखेंगे। यह है हमारी सदियों पुरानी धार्मिक विचारधारा का उल्लेख है। कृष्ण साहित्य की गोपी लीलाओं और अभिसार में सिद्ध साहित्य की साधना के दर्शन हमें होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सिद्धों की वाणी ने भाषा संबंधी नेतृत्व प्रदान किया। यही सिद्ध भाषानाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उलटबाजियों में
प्रवाहित होती हुई नानक, दादू, मलुकदास आदि संतों की वाणी में प्रवाहित हुई। ये योगदान है, ये सिद्ध साहित्य का योगदान है हिंदी साहित्य में। तो अगर आ जाए कि सिद्ध साहित्य का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो सिद्धों की वाणी थी, सिद्धों की जो वाणी थी, सिद्धों की जो भाषा थी, वही बाद में नाथों में आती है, और नाथों से फिर वो कबीर में दिखाई देती है। और कबीर की जो उलट भाषाएं जो कबीर ने लिखी है, उनमें तो नाथों और सिद्धों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। और उनके बाद में कबीर के बाद नानक है, दादू है, मलुकदास है, इन संतों की वाणी में भी, इनके साहित्य में भी ये झलकता रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया है, ठीक है। तो इनकी वाणी सुनकर उनको सांत्वना मिलती है, उनको शांति मिलती है। सिद्ध साहित्य का प्रभाव भावी साहित्य पर गहन रूप से पड़ा। इनके चर्या गीत जो विविध रागों में लिखे गए थे, आगे चलकर जयदेव, विद्यापति, सूरदास के गीते काव्यों को पूर्णता प्रदान करने का आधार बनते। बिल्कुल सही बात है ये। इनके दोहा, चौपाई आदि छंद इतने लोकप्रिय हुए कि जायसी, तुलसी ने अपने महाकाव्यों में इन्हीं छंदों को अपनाया। हम देखते हैं जो जायसी है, उनका जो पद्मावत है उसमें दोहा, चौपाई है, कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है दोहा चौपाई का। और दोहा चौपाई का ही प्रयोग तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। कबीर ने अपनी अटपटी वाणी की अभिव्यक्ति उलटबाशियों के माध्यम से, कबीर ने अपनी अटपटी वाणी नहीं थी, उसको उलटबासी कहते हैं, तो उलटबाशी वाणी है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए दोहा छंद को चुना। संत साहित्य का बीज इसी सिद्ध साहित्य में निहित है। यानी कि जो सिद्ध साहित्य आगे चलकर जो भक्ति काल आता है, और भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उसमें जो संत काव्य आता है या संत साहित्य आता है, वो इन सिद्धों का ही एक बीज का अंकुरण है। अगला है, इस प्रकार से हमने सिद्धों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नाथों के बारे में। अब नाथों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। और जो नाथों ने अपना जो आदिनाथ या कहेगी अपना जो प्रवर्तक है, वो किसको माना है? शिव को माना है, ठीक है। तो नाथ शब्द से अभिप्राय नाथ संप्रदाय को अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है। नाथ संप्रदाय या नाथ शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो नाथ संप्रदाय है, उसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, सिद्ध मार्ग, गोरखनाथी संप्रदाय, ठीक है, नाथ संप्रदाय, मत्स्येंद्रनाथी संप्रदाय, ठीक है, इनके नाम से भी इसको जाना जाता है। इस संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला, ठीक है। नाथ शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति देने वाला। इन्होंने यह स्पष्ट भी किया है कि मुक्ति सांसारिक आकर्षणों एवं भोग विलास से है। इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक है वो आदिनाथ है, वो शिव को माना गए हैं। आदिनाथ को भगवान शिव का ही पर्याय माना गया है। नाथ संप्रदाय को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना जाता है। यानी कि जो सिद्ध संप्रदाय है वह आगे चलकर विकसित होता है, और विकसित होकर सिद्ध संप्रदाय ही नाथ संप्रदाय में बदल जाता है, ऐसा मानना है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक गोरखनाथ को स्वीकार किया गया। तो नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। और सिद्धों ने किसको माना है? आदिनाथ, शिव को माना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। इस संप्रदाय के रचनाकारों ने सिद्ध संप्रदाय को और अधिक पल्लवित किया है। इनकी साधना सिद्धियों से अलग है, यानी इनकी जो साधना है वो सिद्धों से बिल्कुल अलग है। इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए योग प्रधान योग मार्ग के स्थान पर हठ योग मार्ग को अपनाया है, ठीक है। तो सिद्धों ने किसको माना था? जो महत्व किसको दिया सबसे ज़्यादा? योग मार्ग को दिया था। जबकि इन्होंने किसको दिया है? हठ योग को। इन्होंने हठ मतलब जिद कर लेना, बच्चा हठ कर लेता है वैसे ये जिद कर लेते हैं, हर चीज़ की जिद करके फिर साधना करते हैं, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस संप्रदाय ने शैव मत के सिद्धांतों को स्वीकारा तथा शिव को ही आदिनाथ माना है। यानी कि जो नाथ संप्रदाय है उस पर शैव संप्रदाय का प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
नाथ संप्रदाय की मान्यताएं एवं विशेषताएं क्या क्या रही है वो हम देखेंगे। तो नाथ संप्रदाय की विशेषताएं बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या नाथ संप्रदाय की क्या मान्यताएं थी, तो ऐसा क्वेश्चन आए तब भी इसका उत्तर हो जाएगा, या विशेषताओं से है तो वो हो जाएगा। नाथ संप्रदाय सिद्धों का ही विकसित एवं प्रौढ़ रूप है। इस संप्रदाय के योगियों ने निवृत्ति मार्ग पर बल दिया है, ठीक है, मुक्ति पर बल दिया है, या निवृत्ति का मतलब है जो गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन है उसको छोड़ने पर है, या कहीं संन्यास धारण करने पर, वैराग्य धारण करने पर इन्होंने बल दिया है। जबकि सिद्ध संप्रदाय है वो गृहस्थ जीवन को सही मानता था, उस पर ये बल देता था। गुरु को इस मार्ग का दर्शन मार्ग माना गया है। विरागी होने पर शिष्य प्राण साधना के माध्यम से कुंडली जागृत कर मन को अंतर्मुखी कर लेता है, जिससे उसे अपने भीतर ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये इनका हठ योग है, कुंडलिनी जागरण करना, मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को जगाना और जगाकर उसको जो आठवां जो आधार है सहस्रादल, ठीक है, सहस्त्रादल वहाँ तक ले जाना मोक्ष प्राप्ति का या आनंद प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। इस संप्रदाय ने नाथ साधना से पहले इंद्रिय संयम पर बल दिया है। प्राण था यहाँ पर। इस संप्रदाय ने प्राण साधना से पहले इंद्रिय संयम पर बल दिया, यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित करने पर इन्होंने बल दिया है, उसी के बाद में ये प्राण साधना कर सकते हैं। इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत नारी से दूर रहने की प्रवृत्ति प्रमुख है। ये इम्पोर्टेंट बात है, आपसे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में अंतर पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिद्ध साहित्य है वो तो गृहस्थ जीवन पर बल देता है, गृहस्थ जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति की बात करता है। वही नाथ साहित्य है वह निवृत्ति की बात करता है, वैराग्य की बात करता है। दूसरी ओर जो सिद्ध साहित्य है उन्होंने नारी को सिद्धि के लिए एक साधन के रूप में माना है, या निर्वाण प्राप्ति में साधन रूप माना है नारी को, जबकि नाथों ने नारी को उसमें क्या माना है, उसमें उस नारी से दूर रहने के लिए इन्होंने कहा है, और नारी को उस साधना पद्धति में या ईश्वर को प्राप्ति करने में एक बहुत बड़ी बाधक तत्व के रूप में माना है, क्योंकि नारी ही चारित्रिक पतन का कारण है। इनका मानना था, नारी से दूर रहने की बात कही है, क्यों कही है, क्योंकि नारी ही चारित्रिक जो विशेषताएं या चारित्रिक जो पतन है, हाश है, उसका कारण बनती है। गोरखनाथ के काव्य में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से द्रष्टव्य है। तो गोरखनाथ का साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह स्पष्ट रूप से बात है वो सामने आती है। नाथ संप्रदाय की विशेषताओं को निम्नांकित बिंदुओं से देखा जा सकता है। तो हम नाथ साहित्य की जो विशेषताएं हैं उनको एक एक करके देखेंगे। नाथ संप्रदाय की विशेषताओं को, गुरु का महत्व, पहली विशेषता गुरु का महत्व, ये सिद्ध साहित्य में भी थी, इसमें भी थी, तो समानता से क्वेश्चन आए तब आप बता सकते हो दोनों में ही गुरु को महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय में गुरु को अत्यंत महत्व प्राप्त है, क्योंकि योगियों ने जिस निवृत्ति मार्ग पर बल दिया है उस मार्ग का मार्ग दृष्टा गुरु ही होता है, यानी उस मार्ग को दिखाने वाला गुरु ही होता है। गुरु के बिना साधना संभव नहीं है। इसका यह भी कहना है कि गुरु वही हो सकता है जो अवधूत है, यानी जो बिल्कुल अक्खड़ है, जो पूरे संसार से अपने आप को अलग कर चुका है, जो बहुत ऊपर ही सोचता है। अवधूत वह है जिसके प्रत्येक वाक्य में वेद निवास करते हैं, पद पद में तीर्थ बसते हैं, प्रत्येक दृष्टि में कैवल्य विराजमान है, जिसके एक हाथ में त्याग है तो दूसरे में भोग है। जो त्याग और भोग दोनों से ही अलिप्त है वह गुरु हो सकता है। अलिप्त यानी जो न तो त्याग में रुचि रखता है न भोग में रुचि रखता है, वो दोनों से अलग है, अपने आप को हटा चुका है, अपने आप को बहुत ऊपर ले जा चुका है, वही गुरु हो सकता है। ब्रह्म का स्वरूप गोरखनाथ यद्यपि अद्वैतवादी है, परंतु शंकर वेदांत से अपना वेद अपनाने के लिए ये अपने को द्वैताद्वैत विलक्षणवादी कहते हैं। इन्होंने ओकार को सूक्ष्म वेद माना है। उसी प्रकार ब्रह्म भी शब्द रूप ही या ओकार रूप ही है, इसलिए इन्होंने सर्वत्र शब्द के महत्व का प्रतिपादन किया है, यानी ओकार पर इन्होंने भी विशेष रूप से बल दिया है। इनका एक पद भी है तो ये आप देख लेना। फिर है
तीसरा जो है विशेषता वो है मुक्ति का स्वरूप। इस संप्रदाय के अनुसार नाथों के स्वरूप में लय होना ही मुक्ति है। ये इसे अद्वैतावस्था से भी परे सदानंद की अवस्था बतलाते हैं, जो बाह्याचार से नहीं मिल सकती। यानी बाह्य जो आचार विचार है या व्यवहार है उससे ये प्राप्त नहीं हो सकती, ये तो आंतरिक शुद्धता से ही प्राप्त हो सकता है। इसका विश्वास है कि शक्ति सृष्टि करती है, शिव पालन करते हैं। यानी जो शक्ति है, यानी जो शक्ति मतलब जो भवानी है वह तो सृष्टि करती है, रचना करती है, और शिव है उसका पालन करने वाले हैं। काल और संहारक है और नाथ मुक्ति का दाता है। नाथ मुक्तात्मा है, से सभी जीव है। इन्होंने माया को भी माना है। माया का एक रूप मोक्षदायी और दूसरा अविद्या जो बंधक कारक है, तो ये इनका मानना है। साधना पद्धति गोरखनाथ ने पतंजलि पीठिका पर आधारित हठ योग पर उपदेश दिया है। वस्तुतः हठ योग साधना पुरानी परंपरा से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। हठ योग की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न स्थापनाएं हैं, यानी विभिन्न विचार है वो व्यक्त किए गए हैं लोगों ने। शास्त्र ग्रंथों में हठ योग साधारणतः प्राण निरोध प्रधान साधना ही कहते हैं। इसके यहाँ जो हठ योग में है हठ योग में जो है और एक है ठे, तो है का अर्थ है वो सूर्य है का अर्थ है सूर्य, और ठे का अर्थ है चंद्र। यानी कि अपने इनके यहाँ सूर्य है तथा चंद्र ठे के प्रतीक है। सूर्य व चंद्र के मिलन को ही हठ योग कहते हैं। इनकी योग साधना का ज्ञान होने पर ही इन प्रतीकों को ठीक से समझा जा सकता है। अन्य विशेषताओं में नाथपंथी योगियों की मान्यता है कि सहस्रार में स्थित गगन मंडल में औंधे मुंह का अमृत कुंड है। इसे चंद्र तत्व भी कहते हैं। इसमें से अमृत झरता रहता है। जो योगी इस अमृत का उपयोग कर लेता है वह अजर अमर हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ये जो अंतिम ये सहस्रार है, ये अंतिम आधार है। पहला अंतिम जो चक्र है वह है 8 चक्र होते हैं। 8 चक्र में ये 8वां चक्र है, और जब यहाँ तक कुंडलिनियों को ले जाता है जो योगी है, जो साधक, वो सहस्रार तक ले जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इनका उपयोग करना कठिन ही है। इनका पान मुक्त योगी जिनके श्रेष्ठ गुरु प्राप्त कर लिया है कर सकता है। तो इन्होंने कहा भी है, गगन मंडल में औंधा हुआ तह अमृत का वासा, सगुरा होई वो झरकर पिया, निगुरा जाए पियासा। ठीक है, तो जो निगुरा है यानी जिसका गुरु नहीं है या जो मूर्ख है वो तो प्यासा ही रहेगा, और जिसको अच्छा गुरु मिल गया है वह इस झरते हुए जल को, इस अमृत को पीकर अपनी प्यास को वो शांत कर लेगा। तो इस प्रकार से हमने नाथ और सिद्धों की विशेषताएं और उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख लिया है। प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक नमस्कार।